जय हिंद। स्वागत है टारगेट विद वारिस में। आज की क्लास में पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय क्या होता है, इसकी परिभाषा को देखेंगे और इसके भेद को समझेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं अव्यय क्या होता है। किसी भी भाषा के वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अव्यय कहलाते हैं। जैसे जब, अभी, इधर, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु ये सभी शब्द अव्यय होते हैं। तो अव्यय की परिभाषा क्या होती है? किसी भी भाषा के वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अव्यय कहते हैं। इसे ऐसे समझेंगे कि अव्यय क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। वह शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात मूल शब्द अपरिवर्तित रहते हैं, उन शब्दों को अव्यय कहते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय की परिभाषा यह होती है कि वह शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर मूल शब्द में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, मूल शब्द अपरिवर्तित रहते हैं, उन शब्दों को अव्यय कहा जाता है। जैसे हिंदी में दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द वे होते हैं जिसमें विकार उत्पन्न किया जा सके। लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर वाक्य में उन शब्दों को प्रयोग करने पर उसमें विकार उत्पन्न किया जा सके, उन शब्दों को लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदला जा सके या बदल जाता हो वो शब्द, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। परंतु वे शब्द जिसको लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर वाक्य में प्रयोग करते समय अपने मूल शब्द में ही प्रयोग किए जाते हैं, इन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता है। लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं और यही अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय की परिभाषा आपने क्या समझा? वह शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह वाक्यों में प्रयोग करते समय ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, किसी भी लिंग के साथ, किसी भी वचन के साथ, किसी भी कारक के साथ और काल में किसी भी प्रकार के वाक्यों में यह अपने मूल शब्द के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर। ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। और समझेंगे आगे कि साधारण भाषा में यदि हम समझते हैं कि साधारण भाषा में जिन शब्दों के उपयोग से वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। तो अव्यय की परिभाषा यदि आपको लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे कि जिन शब्दों के उपयोग से वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि जो व्यय न हो। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो व्यय न हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता हो। ऐसे शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता हो, किसके आधार पे? कारक, काल, वचन, लिंग के आधार पर, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न होता हो, ऐसे शब्द ज्यों के त्यों वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, अपने मूल शब्द के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, मूल रूप में ही रहते हैं, ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं और अव्यय शब्द ही अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं।
इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। ये आपने समझ लिया। अविकारी शब्द का भी परिभाषा आप यही लिखेंगे कि ऐसे शब्द जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो। अब ऐसे शब्द क्या क्या होते हैं तो समझते हैं। जैसे आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु, लेकिन, जब, तक, अब तक, क्यों, इसलिए, किस लिए, अतः, अब, जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, बल्कि, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, चूंकि, क्योंकि, ये सभी शब्द अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। अब इन शब्दों को वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो इन शब्दों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाता है। किसी भी लिंग के साथ, किसी भी वचन के साथ, किसी भी वाक्य में इन शब्दों को अपने मूल रूप में ही प्रयोग किया जाता है। अब ये जो शब्द हैं इसके अलग अलग भेद होते हैं, अलग अलग भेद होते हैं इन अव्यय शब्दों के। तो अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, से कितने भेद होते हैं, इसको समझते हैं। अव्यय के प्रकार को समझेंगे कि अव्यय के कितने प्रकार होते हैं। अव्यय के 5 प्रकार होते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। भेद को ही प्रकार कहते हैं। अव्यय के जो भेद होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो अव्यय होता है वो क्रिया विशेषण अव्यय होता है। दूसरा क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय और 5वां निपात अव्यय होता है। तो ये 5 अव्यय के प्रकार होते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात बोधक अव्यय होता है। अब इन्हीं 5 भेद के अंदर सभी अव्यय को रखा जाता है। जितने अव्यय शब्द होते हैं उन सभी अव्यय शब्दों को इसी 5 भेद के अंतर्गत रखा जाता है। पहला आता है क्रिया विशेषण अव्यय। जो क्रिया विशेषण अव्यय होता है इसकी परिभाषा क्या होती है, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जहाँ पर यहाँ तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ, तक, जल्दी, अभी, बहुत आते हैं। ऐसे शब्द जहाँ तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ, तक, जल्दी, यहाँ, अभी, बहुत, ये सभी शब्द जहाँ आते हैं, ये सभी अव्यय जहाँ आते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय होता है। तो वहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय होता है। उदाहरण से समझते हैं इसको कि जैसे हमारे पास उदाहरण है कि यहाँ पे हमने उदाहरण लिया हुआ है। यहाँ पे जो हमारा एक उदाहरण यहाँ पे है कि यहाँ क्या हो रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये कार्य की जो यहाँ पे क्रिया हो रही है उसकी विशेषता बता रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ शब्द जो है ये अव्यय है यहाँ पे वाक्य में। इसी तरह वे लोग रात को पहुँचे, सुधा प्रतिदिन पड़ती है। तो इस तरीके से जो प्रतिदिन है ये अव्यय है। अगला समझते हैं जो सेकंड है संबंध बोधक अव्यय। ये दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय। वे अव्यय जो संख्या के बाद आकर संज्ञा का संबंध अन्य शब्दों से करते हैं। वे अव्यय शब्द जो संख्या के बाद आकर के संज्ञा का संबंध बाकी के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं या बताते हैं, ऐसे अव्यय शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं या ऐसे शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जहाँ पर कौन कौन से संबंध बोधक अव्यय हो सकते हैं या होते हैं, जैसे बाद, भर, के ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, से पहले, से होकर, से लेकर, तक के अनुसार, की खातिर, के लिए,
ऐसे अव्यय आते हैं वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होता है। तो ये सभी अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहे जाते हैं। उदाहरण से देखते हैं कि वाक्य में जो इसका प्रयोग हुआ है कि मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। अब यहाँ पे जो के बिना है ये अव्यय शब्द है। तो ये अव्यय शब्द इसका संबंध किससे है? मनुष्य से है। और मनुष्य क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा से संबंध बताने वाले अव्यय को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। सोहन कक्षा में दिन भर रहा। अब ये जो भर है ये कैसा शब्द है? ये जो भर शब्द है ये किससे विशेषता बता रहा है? सोहन से। तो इसलिए संबंध बता रहा है तो संज्ञा के साथ, तो ये संबंध बोधक अव्यय होगा। मैं विद्यालय तक गया, तक जो है ये संबंध बोधक अव्यय है। तो संज्ञा के साथ संबंध बताने वाले अव्यय को संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है, जो नंबर या संख्या के बाद आते हैं और संज्ञा के साथ ये संबंध को बताते हैं। तीसरा देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। वे अव्यय जो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं। वे अव्यय जो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? जो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे और सरलता से इसको समझेंगे सरल भाषा में कि जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। योजक का तात्पर्य दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ना होता है। योजक चिन्ह आपने पढ़ा था विराम चिन्ह में कि दो शब्दों को जोड़ने वाला योजक चिन्ह कहलाता है। तो वे शब्द जो दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। ऐसे अव्यय कौन कौन से होते हैं जो दो वाक्यांशों को या दो शब्दों को जोड़ते हैं? जहाँ पर और, तथा, लेकिन, मगर, व, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, कि, मानो आदि यानी तदापि आते हैं, वहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। ये जो सभी शब्द आप दिख रहे हैं, ये जो सभी अव्यय शब्द आपको दिख रहे हैं, ये दो वाक्यांशों को या दो शब्दों को जोड़ने के लिए वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। तो पक्षी बोलने लगे ये एक वाक्य है, सूरज निकला ये दूसरा वाक्य है। इन दोनों को और से जोड़ा गया है तो इसीलिए ये जो और होगा ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसीलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। मैं पटना आना चाहता था, ये एक वाक्य हो गया, आ न सका। अब ये दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य लेकिन से किया जा रहा है, इसीलिए जो लेकिन होगा ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। चौथा जो होता है वो विस्मयादिबोधक अव्यय होता है। विस्मयादिबोधक अव्यय वे अव्यय जो शोक, हाय, हे राम, या हे अल्लाह, काश, ऐसा होता, त्राहि त्राहि मच गई, हर्ष के लिए, जैसे जब कोई दुख में होता है तो हे राम या हे अल्लाह, काश, ऐसा होता, त्राहि त्राहि, ऐसे शब्दों का जो लोग प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, ऐसे ध्वनियों को जो लोग निकालते हैं वे कब निकालते हैं? जब कोई व्यक्ति शोक में या पीड़ा में होता है। उसी तरह जब कोई हर्ष में होता है, खुशी में होता है तो वाह वाह, आह, जय, शाबाश, ऐसे शब्दों को, ऐसे ध्वनियों को वो ऐसे ध्वनियों का वो उच्चारण करता है। उसी प्रकार जब कोई किसी से घृणा करता है या कोई किसी से नाराज होता है तो वो क्या कहता है? हठ, धिक, ध्रुव। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी से घृणा करने पर किया जाता है आदि। ये सभी अव्यय जिनका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों से नहीं होता है, ये एक आश्चर्य, दुख, हर्ष, घृणा
के भाव को व्यक्त करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। ऐसे शब्दों को विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और इसको सरल तरीके से समझेंगे कि जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता है, इन्हें घोतक भी कहा जाता है। विस्मयादिबोधक अव्यय में जो विस्मयादि सूचक चिन्ह होता है, इसको लगाया जाता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि लिखा कि वो चला गया। तो जब कोई किसी से बिछड़ जाता है तो किसी को दुख होता है तो क्या कहता है? हाय वह चला गया, वाह क्या बात है। जब कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है, अच्छा खबर मिलता है, अच्छी समाचार मिलती है या कुछ अच्छा लगता है तो लोग खुशी व्यक्त करते हैं, तो क्या कहते हैं? वाह क्या बात है। तो वाह जो शब्द है, हाय जो शब्द है, हाय वह चल बसा। तो ऐसे शब्द जो होते हैं हाय, वाह, ये सभी शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अगला और लास्ट जो अव्यय का भेद होता है वो निपात होता है। निपात अव्यय, निपात क्या होते हैं इसे समझते हैं। जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। नवीनता या चमत्कार कैसे उत्पन्न होगा इसको समझते हैं कि जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं उन्हें निपात अव्यय कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? निपात अव्यय कहते हैं। ये निपात जो होते हैं वो किसी शब्द या किसी पद के बाद आते हैं और अपने पूर्व वाले पद में ये क्या करते हैं? ये उसको ज़्यादा विशेष बल देते हैं, उस पर जोर दे करके उस बात को स्पष्ट करते हैं। वहाँ पे निपात अव्यय कहलाता है। ऐसे जो अव्यय होते हैं वो निपात अव्यय कहलाते हैं। निपात अव्यय इसे अवधारक शब्द भी कहा जाता है, जहाँ पर ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, मत, सा, जी केवल आते हैं। ऐसे शब्दों को निपात अव्यय होता है या इसे निपात अव्यय कहा जाता है। तो जब किसी शब्द के बाद आपको ही दिख जाए, भी, तो, तक, मात्र, भर, मत, सा, जी, ये जो शब्द आपको दिखते हैं किसी शब्द या पद के बाद, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये निपात का प्रयोग यहाँ पे किया गया है और ये निपात अव्यय है। उदाहरण से समझते हैं कि इसका प्रयोग कैसे होता है वाक्य में। जैसे यहाँ पे उदाहरण है कि प्रशांत को ही करना होगा यह काम। अब यहाँ पे प्रशांत को ही, इसका मतलब कि प्रशांत को विशेष बल दिया जा रहा है कि यह काम जो किया जाएगा ये किसके द्वारा किया जाएगा? प्रशांत के ही द्वारा किया जाएगा। कोई और इस काम को नहीं कर सकता है या किसी और को यह काम नहीं करना है। यह काम किसको करना है? प्रशांत को ही करना है। तो विशेष बल दिया जा रहा है यहाँ पे जो इस शब्द से, ही से। तो इसीलिए जो ही होगा ये निपात होगा। सुहाना भी जाएगी। अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब जाने की कहीं बात हो रही है कुछ लोगों के, तो वहाँ पे उनके साथ सुहाना को भी जाना है और ये सुहाना का जाना जरूरी भी है। इसीलिए यहाँ पे भी शब्द है, ये स्पष्ट कर रहा है कि सुहाना को जाना ही जाना है। इसीलिए लिखा है कि सुहाना भी जाएगी। तो अब यहाँ पे तुम तो सनम डूबोगे ही सबको डुबाओगे। तो यहाँ पर ये है कि तुम खुद डूबोगे और तुम्हारे साथ बाकी लोग भी डूबेंगे। ये किस बात पे बल दे रहा है? ही जो अव्यय का प्रयोग हुआ है ये इस बात पर बल दे रहा है कि सभी लोग डूब जाएंगे तुम्हारे साथ साथ। तो इस तरीके से ये जो शब्द होते हैं भी, तो, ही, ऐसे जो शब्द होते हैं ये निपात अव्यय कहलाते हैं और ये जिस शब्द या जिस पद के बाद आते हैं ये अपने पूर्व पद को विशेष बल देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपने अव्यय के कुल 5 भेद को आपने देखा, इसके परिभाषा को आपने समझा। आशा करते हैं अव्यय आपके समझ में आ गया होगा और आगे इससे बनने वाले हर प्रश्नों को आप सही सही करेंगे। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे दूसरी क्लास में आपसे मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद, शुक्रिया।